हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग सर्वेइंग के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पटल सर्वेक्षण प्लेन टेबल सर्वे, इस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इसके अंतर्गत जितने टॉपिक आएंगे उन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्लेन टेबल सर्वेक्षण यानी पटल सर्वेक्षण। क्या होता है पटल सर्वेक्षण? तो पटल सर्वेक्षण धरती सर्वेक्षण की एक ऐसी लेखा चित्र विधि है जिसमें क्षेत्रीय प्रेक्षण एवं अंकन दोनों कार्य क्षेत्र में साथ साथ संपन्न किए जाते हैं। यानी पटल सर्वेक्षण धरती सर्वेक्षण की यानी लैंड सर्वे की एक ऐसी विधि है जिसमें हम फील्ड का ऑब्जर्वेशन भी करते हैं और साथ में प्लॉटिंग भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम क्या जब प्लेन टेबल लेके ग्राउंड में सर्वे करने जाएंगे तो हम अपने स्टेशन से जो भी हमारे चारों तरफ के ऑब्जेक्ट रहेंगे उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, एलिडेट से लाइन ऑफ साइट करके हम लाइन भी ड्रॉ करेंगे और वो ऑब्जेक्ट हमारे स्टेशन से कितनी दूरी पे स्थित है वो हम टेप या चैन से मेजर करके डिस्टेंस भी हम उस पर कट कर लेंगे, मार्क बना लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि प्लेन टेबल एक ऐसा सर्वे करेंगे जिसमें हम प्रेक्षण के साथ साथ क्या कर रहे हैं, प्लॉटिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है प्लेन टेबल सर्वे। बड़े क्षेत्रों का छोटे पैमाने पर स्थलाकृतिक सर्वेक्षण करने के लिए जहां अधिक परिशुद्धता की आवश्यकता होती है वहां पे प्लेन टेबल सर्वेक्षण अपनाते हैं। इस विधि में प्रेक्षण एवं अंकन दोनों कार्य साथ साथ संपन्न होते हैं और ये दोनों रीडिंग हम क्या करते हैं, फील्ड में ही नोट कर लेते हैं, ऑफिस में नोट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्लेन टेबल सर्वेक्षण का डिफिनीशन। अब प्लेन टेबल सर्वे के क्या लाभ और क्या हानि है, यानी कौन कौन से गुण हैं और क्या क्या इसके दोष हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। तो आइए देखते हैं प्लेन टेबल सर्वेक्षण के क्या क्या गुण होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला गुण है कि यह सर्वेक्षण बहुत ही सरल विधि है जिसमें किसी भी नाजुक अथवा मूल्यवान उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि यह जो सर्वेक्षण है वो बड़ा ही आसानी से हो जाता है। इस सर्वे को करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। ठीक है, यह बहुत ही आसान होता है और इस सर्वेक्षण में किसी भी महंगे ऑपरेटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस सर्वेक्षण में जो भी ऑपरेटर्स यूज होते हैं, जो भी उपकरण यूज होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं, यानी महंगे ऑपरेटर्स इस सर्वेक्षण में नहीं यूज होते हैं। दूसरा हमारा जो गुण है वो है सर्वेक्षक, यानी इस सर्वेक्षण में सामान्य स्तर का भी सर्वेक्षण कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस सर्वे में ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल नहीं है वो भी इस सर्वे को आसानी से सर्वेक्षण कर सकता है। तीसरा हमारा क्षेत्रपंजी। इस विधि में कह सकते हैं या इस सर्वेक्षण में प्रेक्षण एवं अंकन साथ साथ होता है, अतः क्षेत्रपंजी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि इस सर्वेक्षण में फील्ड बुक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि इस सर्वेक्षण में प्लॉटिंग और ऑब्जर्वेशन का काम दोनों एक साथ ही करते हैं और शीट पर ही करते हैं, तो अलग से इसमें फील्ड बुक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसमें? प्लेन टेबल सर्वे में। ठीक है, नेक्स्ट कार्य की जांच। इसमें क्या होता है, सर्वेक्षक अपने कार्य की जांच क्षेत्र में ही कर सकता है एवं किसी भी गलती को क्षेत्र में ही सुधारा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यह सर्वे करते हैं, अगर थोड़ा बहुत एरर भी आता है इस सर्वे करने में, तो आप फील्ड में ही रहते हैं तो उस सर्वे को फिर से अगेन
टेप या चैन से डिस्टेंस मेजर करके या ऑब्जेक्ट को देख के लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करने के, तो ये दोनों जो भी थोड़ा बहुत एरर रहता है वो फील्ड में ही तुरंत ऑन द स्पॉट हम क्या कर लेते हैं, फील्ड में ही हम सही कर लेते हैं। यानी इसमें जो भी गलती होती है उसको हम फील्ड में ही सुधार सकते हैं, इसको अलग से लैबोरेटरी में लाके, ठीक है, वो सुधार करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गणनाएं। अब इसमें इस सर्वेक्षण में किसी भी प्रकार की गणना की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि बाकी सर्वे में आप देखते हैं कि बाकायदा हम टेबल यूज करते हैं, वैल्यू को घटाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की गणना की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है उपयुक्तता। यह विधि छोटे पैमाने पर उपयुक्त होती है, यानी यह जो हम मेथड यूज करते हैं, यह जो सर्वेक्षण यूज करते हैं वो छोटे पैमाने पे यूज करते हैं, बहुत बड़े एरिया या बहुत बड़े पैमाने पे हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट, ये जो हमारा सर्वेक्षण है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है, यानी बहुत ही सस्ता है। यानी इस सर्वेक्षण को करने के लिए बहुत किसी महंगे ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए यह जो सर्वेक्षण करना होता है वो आसान होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके गुण, क्या क्या गुण हैं। अब आइए देखते हैं कि इस पटल सर्वेक्षण के क्या क्या दोष हैं। ठीक है, तो पहला जो इसका दोष है वो है मौसम प्रभावित, यानी पटल सर्वेक्षण खराब मौसम में अथवा तेज़ धूप होता है अथवा तेज़ हवा चलती है उसमें पटल सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सर्वेक्षण हम वायुमंडल के खुले वातावरण में करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो सर्वेक्षक को धूप लगेगा या बहुत तेज़ी से हवा चलेगा तो ड्राइंग शीट जो हमारे प्लेन टेबल के ऊपर लगाए रहते हैं उसके फटने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए यह सर्वेक्षण खराब मौसम में अथवा तेज़ धूप में अथवा तेज़ हवा में यह सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता। कभी कभी अगर बारिश भी आता है तो भी वहाँ पे यह सर्वेक्षण सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि जो भी हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं और जो भी हमारी ड्राइंग शीट है वो भीग जाएगी, जिसकी वजह से हमारे सर्वेक्षण कार्य में बाधा हो सकती है। तो इसीलिए बारिश के टाइम भी यह सर्वेक्षण का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा घना जंगल, यानी यह सर्वेक्षण घने जंगल अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें दृष्टि जो किरणें हैं वो दौड़ाने में दिक्कत होती है। कहने का मतलब ये होता है कि यह सर्वेक्षण जब हम किसी घने जंगल में करते हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं तो जब हम एलिडेट से अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो विजिबल नहीं होता, दिखाई नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि बीच में हो सकता है कोई ऊंचा टीला आ जाए, ऊंची पहाड़ी आ जाए, या घने जंगल में बीच में कोई पेड़ पौधे आ जाए, जिसके वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं दिखता है। तो इसीलिए यह जो सर्वेक्षण है वो घने जंगलों में अथवा पहाड़ियों पे करने में क्या आती है, दिक्कत आती है। नेक्स्ट है भारी उपकरण। नेक्स्ट इसकी हानि है वो है भारी उपकरण। अब भारी उपकरण से क्या हानि होती है, देखिए पटल सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले उपकरण भारी होते हैं। कहने का मतलब पटल सर्वेक्षण में जो प्लेन टेबल यूज होते हैं और प्लेन टेबल के साथ जो इसका स्टैंड यूज होता है यानी ट्राइपॉड यूज होता है वो भारी होते हैं। तो इसीलिए इसमें जो भी यूज होते हैं ये दोनों ऑपरेटर्स भारी होते हैं, जिसकी वजह से इनको उठाकर दूर तक जाना काफ़ी डिफ़िकल्टी होता है, कष्टदायी होता है। ठीक है, तो यानी इस ऑपरेटर में सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो भारी होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अंकन सामग्री, प्लॉटिंग मटेरियल। पटल सर्वेक्षण में छोटी छोटी काफ़ी वस्तुएं यूज होती हैं या आवश्यकता पड़ती है, जिससे क्षेत्र में खो जाने का डर बना रहता है। जैसे पेंसिल है, रबड़ है, चाकू है, पिन है, टेप है इत्यादि। यानी इस सर्वेक्षण में बहुत छोटे छोटे ऑपरेटर्स यूज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पेंसिल, रबड़, चाकू, पिन, टेप। तो इन सबों के क्या होता है कि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से इन सब चीज़ों का फील्ड में खो जाने का डर बना रहता है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम ये सर्वेक्षण करते हैं तो इन सब छोटे छोटे ऑपरेटर्सों का या सामग्रियों का बड़े ध्यान से यूज करते हैं और उसको संभाल के रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो सर्वेक्षण श्रेणी। यह सर्वेक्षण
उतना परिशुद्ध नहीं होता है तथा बड़े क्षेत्र में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी यह जो सर्वेक्षण है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होता है, इस सर्वेक्षण से इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलती है और इस सर्वेक्षण का योग बड़े पैमाने पे या बड़े क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पटल सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले उपकरण। पटल सर्वेक्षण में क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, यूज होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, पटल सर्वेक्षण में यूज होने वाले उपकरण क्या क्या हैं। तो पहला हमारा जो है वो है प्लेन टेबल है। पहला हमारा जो इसमें यूज होता है वो प्लेन टेबल है। दूसरा हमारा ट्राइपॉड है। तीसरा हमारा एलिडेड है। अब एलिडेड जो हमारे हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्लेन एलिडेड होता है और एक टेलीस्कोपिक एलिडेड होता है। उसके बाद इसमें क्या क्या यूज होते हैं, तो लेबल ट्यूब यूज होता है, ठीक है, यूफॉर्क यूज होता है, प्लम बॉब यूज होता है, रेंजिंग रॉड यूज होता है, ड्राइंग शीट यूज होता है और कुछ छोटे एसेसरीज हैं जैसे पेंसिल, रबड़, चाकू, खूंटी, पिन, फीता, झंडी इत्यादि, ये सब इसमें क्या होते हैं, यूज होते हैं। लेकिन जो सबसे मेन ऑपरेटर्स हैं वो मेनली हमारा तीन ही है। क्या है, प्लेन टेबल, ट्राइपॉड और एलिडेड। ठीक है, अब आइए एक एक करके इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है प्लेन टेबल। प्लेन टेबल, अब प्लेन टेबल क्या होता है, तो जो प्लेन टेबल होता है वो एक लकड़ी का बना, ठीक है, एक बोर्ड होता है। एक लकड़ी का बना एक बोर्ड होता है जिसकी जो साइज होती है वो 60 गुणे 50 सेंटीमीटर अथवा 75 गुणे 60 सेंटीमीटर की होती है और इसकी जो मोटाई होती है वो 15 से 20 mm होती है। इस पटल का जो सबसे ऊपरी सतह होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल समतल होता है। ठीक है, और पटल को ट्राइपॉड पर इस प्रकार लगाने की व्यवस्था होती है, ठीक है, कि इसको पूर्ण समतलन किया जा सके और क्षैतिज समतल में घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्लेन टेबल के नीचे एक थ्रेड कटा होता है और उसको बड़े आराम से हम क्या करते हैं, ट्राइपॉड पे रख के हम कस देते हैं और उसको मूव भी करा सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये तो आपका प्लेन टेबल हो गया और इसी प्लेन टेबल को ट्राइपॉड पे सेट करने के बाद इस कैसे सेट करेंगे, बॉल एवं सॉकेट की सहायता से सेट करने के बाद इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग शीट को लगाते हैं। किसके ऊपर, इसी प्लेन टेबल के ऊपर। और प्लेन टेबल है क्या, तो प्लेन टेबल लकड़ी का बना एक बोर्ड होता है जिसका साइज 60 गुणे 50 सेंटीमीटर अथवा 75 गुणे 60 सेंटीमीटर होता है, जिसकी मोटाई 15 से 20 mm होती है और उसका जो ऊपरी सरफेस होता है वो बिल्कुल समतल होता है, बिल्कुल लेवल होता है। तो ये तो हो गया आपका प्लेन टेबल जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। दूसरा जो हमारा है वो है ट्राइपॉड। दूसरा जो हमारा है वो है ट्राइपॉड। अब ट्राइपॉड क्या है, तो यह 3 टांगों वाला खुली स्टैंड होती है। यह 3 टांगों वाला एक खुला स्टैंड होता है। कहने का मतलब ये है कि ट्राइपॉड में 3 स्टैंड होता है। ठीक है, इसी स्टैंड के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने प्लेन टेबल को कसते हैं और जब हमारा कार्य संपन्न हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो पूर्ण होने के बाद ट्राइपॉड को क्या करते हैं, समेटा जा सकता है ताकि इसके वहन में क्या रहे, आसानी रहे। ट्राइपॉड की जो ऊंचाई होती है वो 1.2 मीटर होती है। ट्राइपॉड की जो ऊंचाई होती है वो 1.2 मीटर होती है और ट्राइपॉड के सबसे निचले सिरे पर धातु की नुकीली सू लगी होती है ताकि इसे ज़मीन पर स्थिर किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि जो ट्राइपॉड है उसके नीचे एक लोहे की सू लगी रहती है, उसी की सहायता से हम ट्राइपॉड के लेग को क्या करते हैं, ज़मीन में धंसाते हैं, जिसके वजह से ट्राइपॉड अपने जगह पर बना रहता है। तो ये तो आपका हो गया ट्राइपॉड। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एलिडेड है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एलिडेड है। अब एलिडेड क्या है, तो जो हमारा एलिडेड है, एलिडेड यह एलिडेड लक्ष्य को साधने के लिए एवं दृष्टि रेखा को पटल पर रखी ड्राइंग शीट पर अंकन करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है,
इसके लंबे किनारे जो होते हैं वो कुछ ढालू रखते हैं, जिसके द्वारा रेखन पत्र पर दृष्टि किरणें खींची जाती हैं और ढालूदार वाली किनारों की कार्यकारी शिरा कहते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि एलिडेट का जो यूज करते हैं हम लक्ष्य को साधने के लिए करते हैं। एलिडेट का जो हम यूज करते हैं वो लक्ष्य को साधने के लिए करते हैं। अब एलिडेट कैसा होता है? एलिडेट जो होता है वो पीतल की एक 60 लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी पीतल की एक ऐसे कह सकते हैं पीतल की एक प्लेट होती है। ठीक है, पीतल की एक पट्टी होती है, पीतल की एक पट्टी होती है जिसके जो सिरे होते हैं वो ढालूदार होते हैं। इसी ढालूदार सिरे को हम लोग क्या कहते हैं? फिडुशियल इज्ड बोलते हैं, या फिर हम कार्यकारी सिरा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी एलिडेट के एक सिरे पर आई वेन होता है और दूसरे सिरे पर ऑब्जेक्ट वेन होता है, दूसरे सिरे पर ऑब्जेक्ट वेन होता है। और एलिडेट होता कैसा है? तो ये मैंने अभी आपको बोला कि ये लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी एक पटरी होती है। ठीक है, पट्टी होती है या फिर पटरी होती है, जिसके एक सिरे पर आई वेन होता है और दूसरे सिरे पर ऑब्जेक्ट वेन होता है। तो जब हम इस एलिडेट को क्या करते हैं, अपने प्लेन टेबल के ऊपर ड्राइंग शीट लगा के उसके ऊपर रख के हम क्या करते हैं, आई वेन वाला सिरा अपनी तरफ रखते हैं और ऑब्जेक्ट वेन वाले सिरे से हम क्या करते हैं, देखते हुए आई वेन से देखते हुए ऑब्जेक्ट वन वाले सिरे से जो हमारा बीच में क्रॉस हेयर लगा रहता है, या घोड़े का बाल होता है, या फिर कोई धागा वगैरह बंधा रहता है, तो जब आई वेन से आप देखेंगे और ऑब्जेक्ट वेन वाला जो क्रॉस हेयर है, जो धागा है, वो जब आपके ऑब्जेक्ट को काटता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, फिडुशियल इज्ड की सहायता से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और लाइन ऑफ साइट क्या होती है? तो जब आप आई वेन से देखते हैं तो जो रेखा आपके आई वेन से होते हुए ऑब्जेक्ट वेन और ऑब्जेक्ट वेन से होते हुए जब आपके ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है, तो उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो एलिडेट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो लक्ष्य को साधने के लिए करते हैं, एवं दृष्टि रेखा को क्या करेंगे, दृष्टि रेखा को पटल पर ड्राइंग शीट पे अंकन करते हैं। यानी क्या करेंगे, आई वेन से ऑब्जेक्ट वेन को देखते हुए हमें क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं फिडुशियल इज्ड की सहायता से। उसी लाइन को हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट करते हुए हमने क्या किया, एक रेखा ड्रॉ कर दिया। किसकी सहायता से? फिडुशियल इज्ड की सहायता से, कार्यकारी शिरा की सहायता से। तो इसका हम यूज करते हैं एलिडेट। ठीक है, अब एलिडेट हमारे दो तरह के होते हैं, एक प्लेन एलिडेट होता है और एक टेलीस्कोपिक एलिडेट होता है। तो जो प्लेन एलिडेट होता है, यह लकड़ी या पीतल की 60 से 75 सेंटीमीटर लंबी पट्टी होती है, जिसके प्रत्येक सिरे पर एक एक वेन लगे होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया है कि जो एलिडेट मैंने अभी जस्ट आपको जो पहले बताया, एक तरह से प्लेन एलिडेट ही के ही बारे में बताया है कि यह पीतल की 60 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है, पट्टी होती है, जिसके एक एक सिरे पर वेन लगे होते हैं। वेन का मतलब एक सिरे पे आई वेन, दूसरे सिरे पर ऑब्जेक्ट वेन। एक वेन में पतली ऊर्ध्वाधर झिर्री कटी होती है। पतली ऊर्ध्वाधर झिर्री का मतलब जो आई वेन होता है उसमें एक पतली ऊर्ध्वाधर झिर्री कटी होती है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट वेन होता है उसमें घोड़े का बाल लगा होता है। तो झिर्री वाले सिरे से आई वेन तथा बाल वाले सिरे को हम ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्लेन एलिडेट। और जो टेलीस्कोपिक एलिडेट होता है, जो टेलीस्कोपिक एलिडेट होता है, तो टेलीस्कोपिक जब लक्ष्य बहुत दूर अथवा बहुत ऊंचा अथवा नीचा स्थित होता है, तो परिशुद्धता से, ठीक है, परिशुद्धता से साधने के लिए हम टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जब हमारा लक्ष्य जो होता है वो बहुत दूर स्थित होता है या फिर बहुत ऊंचा स्थित होता है, तो वहाँ पे परिशुद्धता से साधने के लिए हम टेलीस्कोपिक एलिडेट यूज करते हैं। यह एलिडेट पर वेदिकाओं के स्थान पर थियोडोलाइट की दूरबीन लगी होती है। यानी इस एलिडेट में किसके, वेंस के स्थान पे क्या होता है, थियोडोलाइट की दूरबीन लगी होती है, जिससे लक्ष्य का विम्पपट यानी जो लक्ष्य का डायफ्राम पर क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को उतार लेते हैं। तो ये तो हो गया क्या, टेलीस्कोपिक एलिडेट। यानी टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज आप कब कर रहे हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर स्थित है या बहुत ऊंचाई पर स्थित है, तो वहाँ पे परिशुद्धता से लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करने के लिए आप टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज करते हैं। और इस एलिडेट में वेदिकाओं के स्थान पर क्या लगा रहते हैं, तो थियोडोलाइट
प्रकार की दूरबीन लगी होती है जिससे हम क्या करते हैं, लक्ष्य को कॉन्साइड करते हैं। तो ये तो हो गया आपका टेलीस्कोपिक एलिडेट। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है बबल ट्यूब। हमारा जो नेक्स्ट है वो है बबल ट्यूब। अब बबल ट्यूब क्या है, तो जब हम सर्वे करते हैं तो प्लेन टेबल का समतलन करने के लिए या जांच करने के लिए कि वो समतल में है कि नहीं है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं बबल ट्यूब। वहाँ पे हम यूज करते हैं बबल ट्यूब। बबल ट्यूब क्या होता है, तो एक ग्लास की एक नलिका होती है, एक कांच की नलिका होती है जिसके बीच में ईथर व एल्कोहल का घोल भरा होता है और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। ठीक है, और उस गैप में हमारा थोड़ा सा हवा का बुलबुला होता है। ठीक है, तो जब उसमें बीच में गैप, उस गैप की जगह हवा आ जाएगा तो एक तरह से वहाँ पे हवा का बुलबुला आ जाएगा। तो जब हम इस बबल ट्यूब का यूज करते हैं प्लेन टेबल में, तो क्या करते हैं, प्लेन टेबल के चारों कोनों पर इस बबल ट्यूब को रखते हैं। प्लेन टेबल के चारों कोनों पर इस बबल ट्यूब को रखते हैं। जब ये बबल ट्यूब का जो बबल है वो चारों स्थानों पे रखने पर सेंटर में अगर आ जाता है, यानी चारों स्थानों पे जब रखेंगे तो अगर ये बबल सेंटर में बना रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके प्लेन टेबल का समतलन हो गया है, यानी प्लेन टेबल आपका समतलन में है। अगर नहीं आता है, मान लीजिए कि दो सिरे पर आप रखे बबल ट्यूब को, तो उसका जो बबल है वो सेंटर में आ गया, लेकिन तीसरे पे नहीं आता है। तो जब तीसरे पे नहीं आता है तो उस केस में क्या करते हैं, उसके नीचे का जो लेग है, ट्राइपॉड का जो लेग है, उस लेग को उठा के थोड़ा आगे पीछे या फिर दाएं बाएं खिसकाते हैं। ऐसा करने की वजह से जो आपका बबल ट्यूब का बबल है वो सेंटर में आ जाएगा। जब आ जाएगा तो वहीं पे लेग को रोक के क्या करेंगे, धंसा देंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया लेबल ट्यूब। यानी लेबल ट्यूब का यूज बस कितना है, तो लेबल ट्यूब का यूज बस आपको प्लेन टेबल का लेबलिंग करने के लिए या फिर समतलन करने के लिए हम लेबल ट्यूब का यूज प्लेन टेबल में करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास मतलब द्रोणी दिक्सूचक। तो ट्रफ कंपास का जो हम यूज करते हैं, तो ट्रफ कंपास का यूज हम सिर्फ पटल के रेखन शीट पर चुंबकीय यामोत्तर दर्शाने के लिए हम करते हैं। कहने का मतलब ये कि जब भी हम सर्वेइंग करते हैं, प्लेन टेबल सर्वेक्षण करते हैं, तो हम ट्रफ कंपास से पहले हम चुंबकीय यामोत्तर डायरेक्शन को दर्शाते हैं। यानी चित्रण पटल की रेखन शीट पर चुंबकीय यामोत्तर दर्शाने के लिए, यानी उत्तर दिशा दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रफ कंपास यूज करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यामोत्तर के ही संदर्भ में दिक् स्थापन करने का काम आता है, इसीलिए हम यूज क्या करते हैं, ट्रफ कंपास यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रफ कंपास का यूज प्लेन टेबल सर्वेक्षण बस इतना ही है कि चुंबकीय यामोत्तर को दर्शाने के लिए, यानी उत्तर दिशा को दर्शाने के लिए हम प्लेन टेबल में यूज क्या करते हैं, ट्रफ कंपास यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।